बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वज़ीर आज़म ने DGISI की तैनाती से मुतालिक, जो फंसा हुआ था, जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में सबसे बड़ा मसला। हमने पहली दफ़ा देखा था कि कोई सिविल वज़ीर आज़म एक फ़ौजी आर्मी चीफ़ के आगे ऐसे डट खड़ा हो। खान जैसा ऐसा कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मामला था क्या। अब जो नोटिफिकेशन आया इसमें 20 नवंबर और 21 नवंबर वाला मामला जो रखा है, ये क्या है। इस नोटिफिकेशन का टेक्स्ट पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको ये पूरा मामला समझ भी आ जाएगा और आप खुद भी तज्जिया कर सकेंगे इस सूरत हाल को, और आप समझ सकेंगे कि अब होने क्या जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या। ये नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे सामने आपको दिखाता हूँ। मामला कुछ ऐसे है कि DGISI फैज़ हमीद काम कर रहे थे नॉर्मल, और जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं तब से उन पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो ISI की मदद से अपने सारे काम करवा रहे हैं। यानी कि अगर खान साहब को किसी सहाफ़ी की कोई ट्वीट बुरी लगती है, जो वो रात को अपने बिस्तर में लेटे हुए स्क्रॉल कर रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बकवास कर रहे हैं, ये ट्वीट डिलीट होनी चाहिए। फैज़ भाई ये ट्वीट डिलीट करवा दें, ओके हो गई। फैज़ भाई ये खुर्शीद शाह को 2 साल तक जेल से निकलने मत देना, ओके नहीं निकलेगा। फैज़ भाई फ़लाँ काम कर दें, फैज़ भाई सारे काम करते रहे। तो खान साहब को पॉलिटिकली फैज़ हमीद बहुत सूट कर रहे थे। मगर एक वक्त तो आता है, एक दिन खान ने भी जाना है अपनी कुर्सी से, फैज़ हमीद ने भी जाना था एक दिन। तो DGISI की तबादले का जब वक्त आया तो आर्मी चीफ़ ये फैसला करता है कि कौन सा जनरल कहाँ लगाना है। ज़ाहिर है उसूली तौर पर बनता भी यही है, मगर आइन में ये कहा गया है कि नया DGISI तजवीज़ देगा, सजेशन देगा आर्मी चीफ़, हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म करेगा, नाम भेजे जाएंगे, उनमें से पिक कर लेंगे। आइन में ऐसे होता है। लेकिन आप ये भी सोचते होंगे कि आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के DGISI का मामला ज़ेर बहस आए, वो भी इस शिद्दत के साथ आए। ये भी पहली बार हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी बात करते हैं। क्योंकि इससे पहले जब भी किसी DGISI का तकर्रुर या तबादला होना था तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म हैं, ये सदर ज़रदारी हैं, गिलानी हैं, बेनज़ीर हैं, भुट्टो साहब थे, ये जो भी थे, इनका तरीक़ाकार होता था कि जी मुर्शद आर्मी चीफ साहब क्या चाहते हैं, किसको लगाना है, उसको लगाना है, ओके साइन, चाहे हो गया। ऐसे लगते रहे DGISI। कभी किसी वज़ीर आज़म ने जुर्रत ही नहीं की कि वो अपना इस पावर को इस्तेमाल करे और कहे कि नहीं अभी इसको रहने दो, बाद में लगाएंगे। कभी किसी ने नहीं किया। इमरान खान ये पहले आदमी थे जिन्होंने ये किया। इमरान खान ऐसा कर क्यों रहे थे? इमरान खान ने अपेरेंटली ख़बरों में ये चीज़ छोड़ी कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत बदली है और पाकिस्तान का उसमें बड़ा अहम किरदार है। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान ने उस हुकूमत की तब्दीली से जो फ़ायदा उठाना है वो भी अहम है, और जो उसके नुकसान हैं उससे बचना है वो भी अहम है। और इस पूरे मामले को लीड किया है जनरल फैज़ हमीद ने बतौर DGISI। तो अब अचानक से उनको इस टाइम पर हटाना गलत हो जाएगा, लिहाजा हम नहीं चाहते कि उनको हटाया जाए। अपेरेंटली वो ये तासुर दे रहे थे। असल में क्या था? असल में वही था जो मैंने आपको शुरू में बताया कि उनको पॉलिटिकली सूट करते थे फैज़ हमीद। उनको सियासत में कोई हर्डल नहीं थी। उन्हें अगर कोई इलेक्शन में धुन में बंदे गायब करवाने हैं वो भी हो जाता था, या कोई भी काम है जो जादू की छड़ी से मुल्क में होता है तो वो फैज़ हमीद साहब उनको करके दे रहे थे, उनको सूट कर रहे थे। तो खान साहब चाहते थे कि थोड़ा और चलें, कुछ और अरसा रहें। मगर कितना अरसा रहें, इस पर कुछ मुख्तलिफ खबरें आ रही थी। कोई लोग कह रहे थे कि 6 महीने तक खान साहब चाहते हैं कि वो साथ रहें, तो वो अपोजिशन को, नवाज़ ज़रदारी को फुल रगड़ लेंगे जितना खान रगड़ना चाहते हैं। ये जो और मकासद हैं अगले 5 साल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आने की, उसको वो मजबूत कर लेंगे फैज़ हमीद की मदद से। ऐसी कुछ चीज़ें थी। मगर अचानक से वक्त आ गया तब्दीली का। जनरल आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खान साहब के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि यार मैं फ़लाँ वाले को फ़लाँ भेज रहा हूँ, कराची वाले को इधर भेज रहा हूँ, सिंध वाले को वहाँ भेज रहा हूँ, और फैज़ हमीद को मैं पेशावर भेज रहा हूँ बतौर कोर कमांडर पेशावर। तो खान साहब ने उस मीटिंग में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक फ़िलहाल इत्तफ़ाक़ नहीं किया और मामला रोक लिया था, और कहा था कि इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन आर्मी चीफ़ ने ISPR के ज़रिए पाकिस्तान के सारे मीडिया को ये ख़बर दिलवा दी कि फैज़ हमीद का पेशावर तबादला हो रहा है, जबकि खान साहब ने ही कहा था कि इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब जब ये खबर सामने आई तो खान साहब ने भी कहा कि चलता रहे मीडिया पर, मेरा इससे क्या है, ISPR को आपने दिया है, क्यों दिया आपने। तो इससे एक खबर ये भी फैली कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में दरार पड़ गई है, बड़ा झगड़ा हो गया जी। बहरहाल उस झगड़े पर भी हम बात करते हैं कि क्या होने जा रहा है। जब खान साहब अड़ गए तो पूरा दुनिया या पूरा पाकिस्तान हैरान था। सारे सहाफ़ी, तज्जियाकार, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, खान के इर्द गिर्द के लोग, फवाद चौधरी, सारे खुद परेशान थे कि खान कर क्या रहा है। आर्मी चीफ़ ने खबर अगर ज़बरदस्ती जारी भी करा दिया ISPR के ज़रिए तो बस अब इस पर यस सर कहो। माजी में ऐसा ही होता रहा है। मगर ये खान वाहिद आदमी था जो अकड़ गया। उसने कहा कि जब तक मैं दस्तखत नहीं करता नोटिफिकेशन पर, या मेरा सेक्रेटरी मेरी इजाज़त से दस्तखत नहीं करता, तो DGISI का तकर्रुर कानूनी तौर पर नहीं हो सकता। और जो कानून कहता है मैं तो उस पर चलूँगा, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि अभी फैज़ हमीद ना जाए तो फिर नहीं जाएगा फैज़ हमीद। मामला अड़ गया, अड़ा रहा।
शेख रशीद, जिसको ये भी पता होता है कि अभी मैं शेख रशीद पूछ रहा हूँ रहमान मलिक रात को 3 बजे किस लड़की के साथ था, तो शेख रशीद आपको ये भी बताएगा। मगर शेख रशीद जब हम ये पूछते थे कि भाई नोटिफिकेशन पे खान साहब दस्तखत कब करेंगे अगर आपका सेम पेज बरकरार है या मामला तय हो गए हैं, तो शेख रशीद कहते थे मुझे कुछ नहीं पता। खान साहब ने एक बड़े लीडर वाला काम किया है, उन्होंने आखिरी लम्हे तक बात अपने दिल में रखी और ख़ुद से ही बातें की हैं। शेख फवाद, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, करीबी यार दोस्त, नो वन न्यू कि खान क्या करने जा रहा है। खान ने रोक लिया, सऊदी अरब चले गए, मैच देखा, वहाँ बैठकर इंडिया पाकिस्तान का एंजॉय किया, तस्वीरें जारी की, ज़रा ठूँ ठाँ दिखाई, अपनी फ़ौज को बताया कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है मेरे अलावा, मुझसे क्यों झगड़ रहे हो। उस पर हम आते हैं। बहरहाल खान साहब वापस आए हैं, तो 26 अक्टूबर वो तारीख थी जिस पे कहा जा रहा था कि इस तक अगर खान साहब ने नोटिफिकेशन पे दस्तखत ना किए तो फिर कुछ इंतज़ामी वसाइल पैदा हो जाए, क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ था कि फ़लाँ ऑफिसर फ़लाँ तबादले अनाउंस हुए थे मुख्तसरन, तो उस मौके पर अफसरान को, जर्नैलों को 15-20 दिन मिलते हैं कि यार अलविदाई पार्टियां कर लो, अपने डॉक्यूमेंट इधर के उधर ले जाओ, उधर के इधर ले आओ, नया दफ्तर रेडी कर लो, कहाँ बैठोगे, क्या काम होगा, कैसी टीम होगी, सब रेडी कर लो। तो 26 अक्टूबर तक वो वक्त पूरा हो जाना था और 26 अक्टूबर वो तारीख थी जिसके बारे में सब कह रहे थे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। खान साहब 26 अक्टूबर की सुबह वापस पहुंचे हैं सऊदी अरब से पाकिस्तान और बनी गाला में एक मीटिंग करते हैं आर्मी चीफ के साथ। अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर बुलाया खान साहब ने, GHQ में खुद नहीं गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं मिले, ज़ाती रिहाइशगाह पर बुलाया है। उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, तय हो गया मामला। अभी शाम को तकरीबन 6 बजे खबर आती है कि फैसला हो गया, फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका तबादला होगा और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब अब नए DGISI होंगे। मगर जो नोटिफिकेशन आया मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ज़रा गौर से देखें। तो ये वो दस्तखत हैं आज़म खान साहब के जो सेक्रेटरी हैं और ये वो नोटिफिकेशन है जो लटका हुआ था, अटका हुआ था, बहरहाल आ गया है। अब आप देखें इसमें लिखा क्या है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सीन एंड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ this Lieutenant General Nadeem Ahmed Anjum Hilal Imtiaz Military as DGISI with effect from 20th November। 26 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ रहा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि 20 नवंबर से इस पे अमल होगा। आगे भी देखिए, ये बीच में तकरीबन 24 दिन बनते हैं, ये क्यों रखे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल आगे जाके लिखते हैं द DGISI shall continue to hold the charge as the Director General Inter Services Intelligence till 19 नवंबर 2021। यानी कि फैज़ हमीद साहब, आगे ये भी लिखा है, पहले उन्होंने ये कहा कि नदीम अंजुम साहब 20 नवंबर से DGISI बनेंगे, मैं साइन कर रहा हूँ, हो गया, तय हो गया कि 20 नवंबर से बनेंगे। अब इसका ये मतलब भी है कि फैज़ हमीद साहब 20 नवंबर तक DGISI रहेंगे, जाहिर सी बात है। मगर ये जुमला भी लिखा गया इस नोटिफिकेशन में कि 19 नवंबर तक फैज़ हमीद ही DGISI होंगे। ये है वो मुमकिन पॉइंट जिस पर अड़े हुए थे खान साहब, और लगता ये है कि खान साहब ने बहुत हद तक अपनी बात मनवाई भी है। इस पर आने से पहले कि ऐसा क्यों है, ये नवंबर वाला मामला क्यों है, मुख्तसरन बात कर लेते हैं सेम पेज वाली। ऑपोजिशन राल टपकाते कुत्ते की तरह माजरत के साथ हड्डी के लिए ऑपोजिशन के एस्टेब्लिशमेंट के घुटनों में जा पड़ी थी जब उन्होंने ये देखा है कि सेम पेज ख़राब हो गया है। तासुर तो मिला सबको कि सेम पेज पे नहीं रहे खान साहब और आर्मी चीफ बाजवा साहब, मगर ऑपोजिशन ने उसको मौका जाना और फ़ौरन से अपनी डील लेके पहुंच गए कि यार लेन देन हमारे साथ करो, खान को निकालो, हमें PM बना दो। ये तो उनकी आदत है। लेकिन अब ये खबर सामने आने के बाद मालूम हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि इतने ख़राब मामलात पर या इतने हसास मामलात पर, जिस पर बतौर सहाफ़ी हमें TV पर बोलते हुए भी जान जाती है या मुश्किल होती है, ये तबसरा करना मुश्किल हो जाता है, उन मामलात पर भी खान साहब की अंडरस्टैंडिंग है बाजवा के साथ। और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि खान साहब उनको अपनी टर्म्स पे मनवा लेते हैं। बाजवा साहब चाह रहे थे कि यार तुसी ना करो, तुसी फैज़ हमीद नू हटाओ, फ़ौरन से हटाओ। खान साहब चाह रहे थे नहीं, इतने महीने चले, तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया अच्छा चलो 20 नवंबर तक चलेगा। यानी कि आपस की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो हैरत हो रही है। हम तो समझते थे खान साहब कठपुतली हैं, वो तो नहीं निकले कठपुतली। उन्होंने बाकायदा अपनी टर्म्स पे बात मनवाई है, जिससे लगता है कि वो एक ताकतवर वज़ीर आज़म है। बहरहाल तो ये सूरत हाल है दोस्तों। अब इस 20 नवंबर से पहले खान साहब ने क्या करना है, जो मुझे लग रहा है इन 24 दिनों में, वैसे मुल्क में कुछ बहुत बड़ा हो नहीं सकता है किसी भी ज़रिए से, मगर ये 24 दिन आने वाले 1 महीना या 2 महीना बहुत अहम है। TLP सड़कों पर है, ऑपोजिशन महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है, IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, पैसे आपको मिल नहीं रहे, महंगाई उरूज पर है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, अवाम मुश्किल में है, लिहाजा मुल्क में एक अनरेस्ट का इम्कान मौजूद है। और खान साहब चाहते हैं कि जब वो अनरेस्ट हो, खान साहब को कोई भी पॉलिटिकल चैलेंज फेस करना पड़े तो उसका हल जो फैज़ का चराग है अलादीन का वो हो और उस फैज़ से वो फैज़याब होते रहें। तो खान साहब चाहते हैं कि वो 20 नवंबर तक, उन्हें कुछ चैलेंजेस हैं जिनसे उन्हें निमटना है, तो वो उनसे
फैज़ से फैज़ याब होते रहें। या फिर हो सकता है कि खान साहब को बुशरा बीबी ने कहा हो कि उनके आदाद और उनके इल्म के मुताबिक 20 तक इनको रहने दो, उसके बाद बेशक जाने दो, फिर कोई मसला नहीं होगा। तो बहरहाल खान साहब ने यह फ़ैसला किया है। लेकिन जो ख़बर आई है वो ये है कि नदीम अंजुम DGISI बनेंगे। फैज़ हमीद 20 नवंबर तक DGISI रहेंगे और उसके बाद वो छोड़ देंगे। और इस पूरे मामले ने पैगाम ये दिया है कि सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है, ना सिर्फ एक पेज पर है बल्कि बहुत खूबसूरती के साथ एक पेज पर है कि इतने हसास मामले पर जिस पे लोग लड़ मर जाते हैं उस पर यह अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन साथ में यह भी तासुर उभरता है या एक ख्याल पाया जाता है कि फ़ौजियों के साथ जब आप पंगा ले लेते हैं कोई भी सियासतदान, तो उसके बाद वो बज़ाहिर तो मामला ठीक हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ। खान साहब आपने बड़ा थोड़ा जलील किया है हमें नोटिफिकेशन पे, अपनी पावर का आपने अकड़ दिखाई है, लेकिन चलो मामला तय हो गए तो ठीक है, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ते हैं। अपेरेंटली तो ये हो जाता है मगर दिल में बात रह जाती है और वो ट्रस्ट जो होता है वो टूट जाता है और फिर फ़ौज कहीं ना कहीं जाकर गुस्सा निकालती है और उठा के बाहर फेंक देती है। ये तो वक्त बताएगा कि खान साहब को फेंकते हैं नहीं, और अगर खान साहब को उठा के बाहर फेंका तो ये वो नवाज शरीफ नहीं है जो सिर्फ पूछेगा कि मुझे क्यों निकाला। ये बहुत कुछ कह सकते हैं। इस पर फिर किसी वीडियो में बात होगी। दोस्तों मामला बहुत बड़ा है, आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ताहिर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।